माननीय मनोहर पर्रिकर साहब ने इस दर्द को समझते हुए जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि लैंड एक्सचेंज की टेक्निकल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होती रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दी गई जगह पर अपना काम शुरू कर सकता है। तब हमने एप्रिल का विस्तार किया और उसके चलते हुए आज जोधपुर में कम से कम ये कंजेशन समाप्त हो गया। दूसरा धन्यवाद एक बार फिर मनोहर पर्रिकर साहब को देना चाहता हूँ और आदरणीय तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन गजपति राजू जी को कि उनके निर्देश पर जोधपुर में भी कैटेगरी सिस्टम लगा और जोधपुर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम फैसिलिटीज जो है वो चालू हो गई। उसके बाद से निरंतर एयरपोर्ट का डिज़ाइन बनाना, एयरपोर्ट हमारे जोधपुर की लोकल डिज़ाइन के साथ में मैच करता हुआ बने, इसको लेकर के हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज की। हवाई अड्डे का निर्माण अब लगभग पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जोधपुर का ये हवाई अड्डा जिसकी लगभग लागत 480 करोड़ रुपए होगी, इसका ये जो पहले फेज का निर्माण हो रहा है, इसके साथ साथ में हमने इसमें मल्टी लेवल पार्किंग जो अभी नॉर्थ इंडिया में केवल मुंबई और दिल्ली दो ही जगह पर है, उसके बाद में तीसरी मल्टी लेवल पार्किंग की जो है एनविसाज किया है। लेकिन अभी पहले चरण में भी जोधपुर के इस पैसेंजर टर्मिनल पर जो अभी मात्र 200 पैसेंजर के दृष्टिकोण से बना हुआ है, हालांकि अभी ओवर क्राउडेड है क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप लोगों को ऐसा असुविधा होती है, वो अब जो है 2000 पैसेंजर्स एट ए टाइम एयरपोर्ट में रहें, इतनी क्षमता का हो गया। अगर मैं एरिया के दृष्टिकोण से बात करूं तो जोधपुर का अभी हमारा वर्तमान एयरपोर्ट जो है उसकी टोटल बिल्डिंग 3900 स्क्वायर मीटर्स की है। जो अब ये नई बिल्डिंग जिसको आप देख रहे हैं कितना विस्तार से विशालता के साथ में बनाई गई है कि अगले 10 साल तक ये बिल्डिंग जोधपुर को सर्व कर सके। इंजीनियर्स ये सब मानते हैं कि 20 साल के लिए हमने प्रोविजन किया है, लेकिन जिस तरह से देश में विस्तार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, लोग सहजता के साथ में हवाई यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आज से 10 साल पहले कहा गया वाक्य कि हवाई चप्पल पहनने वाला इस देश में हवाई जहाज में घूमेगा, वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी जो है इसका फ्लोर एरिया वाइज इसको लगभग 6 गुना 24,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। आज जो एयरक्राफ्ट के में आने वाले लोग, उनके पैसेंजर्स के लिए जो सामान आता है, उसके कन्वेयर बेल्ट की संख्या जो है उसको भी 1 से बढ़ा करके 3 किया है। अभी हमारे एयरपोर्ट पर जो है आने और जाने दोनों वाले लोगों के लिए सीधा बस से बैठ करके ही टर्मिनल में जाना होता है या पैदल सीधा हवाई जहाज तक जाना होता है, क्योंकि नए भवन में डिपार्टिंग पैसेंजर जो जाने वाले पैसेंजर हैं वो ऊपर से जाएंगे और जो है आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी तो उनके लिए एरो ब्रिज की व्यवस्था की गई है ताकि सीधे हवाई जहाज से उतर करके वो आ जा सके। ऐसे 6 एरो ब्रिज हमारे एयरपोर्ट पर होंगे। ऊपर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। ऊपर जो है आने और जाने दोनों की तरफ से जो है डिपार्चर और अराइवल दोनों साइड में लिफ्ट्स लगाई गई हैं, सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की गई है। और अब इस एयरपोर्ट पर अभी पहले चरण में 300 कारें एक साथ पार्क हो सकें। अभी 60 कार का लगभग प्रोविजन है, 5 गुना प्रोविजन उसके लिए किया गया है। लगातार चर्चा करके, मॉनिटरिंग करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेवल पर भी, निर्माण की एजेंसी के साथ में भी बात करके हमने इस विषय को यहाँ तक लाकर के खड़ा किया है कि दिवाली पर जोधपुर वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी जा सके। और इस दिवाली मुझे लगता है कि जोधपुर के लोग और ज़्यादा खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में और नए अनुभव के साथ में जोधपुर के लोग दिवाली मना पाएंगे। इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं समिति के भी सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी बहुत गहरी रुचि लेकर इस भवन का निर्माण हो सके, इस भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्वक हो सके, इस भवन के निर्माण का जोधपुर के स्थापत्य के अनुरूप हो सके, हमेशा रुचि लेकर के इस काम में सहयोग किया है। क्योंकि सभी अनुभवी लोग हैं, अलग अलग तरह की जो है वैविध्य अनुभव का रखने वाले लोग हैं। इन सब के अनुभव का लाभ निश्चित रूप से जो है जोधपुर के हवाई अड्डे को और जोधपुर को हमेशा मिला है। मैं ये मानता हूँ कि इनकी इस परिश्रम के चलते हुए, इनके इस
विजनरी कंट्रीब्यूशन के चलते हुए जोधपुर के लोगों को इनकी ये सौगात अनेक वर्षों तक जो है एक नया और अच्छा अनुभव प्रदान करेगी। आपका भी सबका धन्यवाद कि लगातार इस हवाई अड्डे के विषय में जब हम इस हवाई अड्डे के लिए ज़मीन की चर्चा कर रहे थे तब से लेकर के जोधपुर के मीडिया के साथियों ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने जिस तरह हर कदम पर हमारा साथ दिया, मैं आप सबका भी इसके लिए आज जब मैं पहली बार इस बिल्डिंग के बनने की प्रक्रिया इस शेप में आने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, आप सबका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मैं राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, जेडीए का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो नाला सामने से जा रहा था, मैंने जेडीए को आग्रह किया था कि इस नाले को कवर करें और इस सामने वाले नाले को कवर करके इसका ब्यूटिफिकेशन कर सके ताकि ये एयरपोर्ट को के सौंदर्य को जो है अभिवृद्धि करे। इस नाले के भी कवर करने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के लोगों के लिए एक नया अनुभव और एक अच्छा अनुभव देने वाला एक बड़ी सुविधा जो है ये आने वाले समय में होगी। आप सबका